आदाब। आज का मैराथन रन था जिस्पा से लेकर लेह तक 335 किलोमीटर्स, जो सुबह 5 बजे शुरू करने का प्लान था और शाम को 5 बजे तक ख़त्म करने का। 5 बजे जब उठे तो हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी और मौसम थोड़ा भीगा भागा सा था। ये जो हमारे दोस्त हैं कोरोना जी, ये भी गीले पीले से हमें मिलने आए। हम 5 बजे अपनी गाड़ी में अपने उस पेट्रोल कैन के साथ जो हमने टांडा से भरा था तैयार हो गए। हम तीनों टाइम के बड़े पक्के हैं, 5 का मतलब होता है 5। हम निकल पड़े, लेकिन जैसे ही आधा घंटा दूर पहुंचे हैं जिस्पा से, पता लगा कि रास्ता बंद है और रास्ता कब खुलेगा ये नहीं पता था। हम वापस अपनी लॉज में आ गए और अपनी फोटोग्राफी, नाश्ता, थोड़ी सी नींद, सब कुछ पूरी कर ली। 11:30 बजे पता लगा कि रास्ता खुल गया है, तो अब हमने डिसाइड किया कि अब हम सिर्फ पांग तक जाएंगे, जो 5 घंटे की दूरी पर है। निकल गए जिनजिन बार। ये वो जगह है जहां पर नजर आता है पागल नाला। पागल क्यों कहते हैं? कभी इसमें पानी बढ़ जाता है, कभी इसमें पानी घट जाता है, तो कोशिश ये होती है कि आप सुबह सुबह इसको पार कर लें। तो यहाँ पर हम तो सुबह आने की तैयारी में थे, लेकिन इसने हमें बुलाया ही नहीं। खैर, इस वक्त भी बड़े तरीके से मनीष ने गाड़ी इस नाले में से निकाली और हमें लगा अरे हमने तो बहुत बड़ी मंजिल पार कर ली, एक बहुत बड़ा रास्ते का रोड़ा। अभी तो देखिए जनाब, आगे आगे होता है क्या। पागल नाले से निकले तो पहुंचे दीपक ताल। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। नॉर्मली टूरिस्ट सीजन में यहाँ पर चारों तरफ ढाबे होते हैं, मैगी होती है। अभी तक टूरिस्ट सीजन शुरू नहीं हुआ है, इसलिए सिर्फ नेचुरल खूबसूरती थी, मैन मेड कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते बढ़ते जो अभी तक बारिश हो रही थी वो स्नो स्टॉर्म में तब्दील हो गई और हमें बार बार लग रहा था कि वो जो पेट्रोल कैन है उसमें से पेट्रोल छलक रहा है और वो खुशबू गाड़ी में आ रही है। वी थॉट इट्स नॉट सेफ, सो हम रास्ते में रुके। उस पेट्रोल कैन से हमने जितना भी पेट्रोल हमारी गाड़ी में आ सकता था उसमें डाला। इस रास्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम रुके हुए थे, कम से कम 4 लोगों ने रुक के हमसे पूछा इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके, कुछ चाहिए है। तो यहाँ पर एक दूसरे को सब आर ऑन अ लुकआउट, कोई भी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। पेट्रोल खाली किया और निकल पड़े दोबारा इस स्नो स्टॉर्म में। अब टाइम हो चला था खाने का। अब रुके हैं तो मनीष साहब का तो एक्सप्लोर करना बनता है। वो दूर दूर तक जाते चले जाते हैं, हमें उन्हें आवाज़ दे दे के रोकना पड़ता है। और खाने के लिए हमारे पास होती है पूड़ी और अचार, जो हम दिल्ली से लेके गए हैं, विद स्वीट डिश लड्डू। फिर सफ़र शुरू। आज तो हमारी जो दिन है वो सफ़र में ही कटेगा। ये हम पहुंच गए हैं नकीला पास। यहाँ पर पत्थर जो है वो स्टैक करके रखे जाते हैं। देखिए, जब धूप होती है तो वो इस तरह से नज़र आते हैं, लेकिन आज तो सिर्फ सिर्फ स्नो ही नज़र आ रही थी। तो इस तरह के वेदर में गाड़ी चलाना, आगे नज़र आना, सब कुछ बहुत दिक्कत था। पर देयर वाज नो ऑप्शन, वापस जाने का तो ऑप्शन ही नहीं था ना। चलते चलते हम एक सेमी फ्रोजन ताल पे पहुंचे। इसको सूरज ताल कहा जाता है। मैंने बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं की, आज मैं अंदर ही सही हूं। और अब देखिए ये रोड का हाल जनाब, यहाँ रोड ही नहीं है। मंजिल है लापता, रास्ता भी है मुश्किल। मंजिल है लापता, रास्ता भी है मुश्किल, बहुत नामालूम कहाँ चले हम ख्वाबों को लिए। हम पासेस के लिए निकलते चले गए। रोड थी नहीं, लोग कहते हैं कि वाओ व्हाट अ प्लेजर, क्या नज़ारा था। जनाब, हमारी तो आंखें इन रोड के गड्ढों से ही नहीं हट रही थी। नज़ारा कौन देखे, क्योंकि जो चला रहा था वो तो देख ही रहा था। मैं नेविगेटर की तरह बैठी हुई थी, मैं भी उतनी ही टेंस थी, और महक पीछे बैठी हुई उछल उछल के उसका हाल बुरा था। खैर, किसी तरह ये रास्ता भी पार हुआ और अब हम पहुंच गए हैं पास पे, जिसको कहते हैं लाचुंगला। आज तो हमने सिर्फ स्नो देखी है। जब धूप होती है तो ये पास इस तरह का नज़र आता है। चलिए, अपनी अपनी किस्मत है। देखिए रोड का हाल, लिखा है सरचू टू पांग, बैड बम्पी डर्ट ट्रैक। अब तो बस पांग का इंतज़ार है। 8 बज चुके हैं, रात हो चुकी।